दोस्तों आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पे एक टॉपिक बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है और वो टॉपिक है मैनिफेस्टेशन का या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुमने इसके बारे में बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, बिजनेसमैन्स को बात करते हुए सुना होगा। मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनता। बहुत अच्छी लाइन है। इसका मतलब है कि मैनिफेस्ट तो करो करो, सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी चाहिए। सब एक ही चीज बोलते हैं कि यूनिवर्स को बोलो, यूनिवर्स सुन रहा है, तुम्हें पैसा, गाड़ी, दौलत, शोहरत सब कुछ मिल जाएगा। लोग विजन बोर्ड बनाते हैं, 500 बार अफर्मेशंस बोलते हैं कि मैं रिच हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। क्या सब कुछ इतना ज्यादा इजी है कि बस बोलो और हो गया? दोस्तों बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, वेस्ट के ओरिजिन से बहुत साल पहले भी इंडिया में मैनिफेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन वे ऑफ मैनिफेस्टिंग के बारे में और क्यों ये वेस्ट के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इफेक्टिव है, असरदार है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स बिगिन। द नंबर 1 पॉइंट इज व्हाट इज इंडियन मैनिफेस्टेशन। देखो यार, हिंदी में मैनिफेस्टेशन का मतलब है संकल्प शक्ति, यानी कि ऐसा कोई संकल्प, ऐसा कोई इरादा जो बहुत ज़्यादा ठोस हो, बहुत ज़्यादा दृढ़ हो, जो तुम्हारे दिल से निकला हो और उसे तुम किसी भी हालत में अचीव करना चाहते हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सोचता है वैसा ही बन जाता है। ध्यान, जप, कर्म योग, ये सब इंडियन मैनिफेस्टेशन के टूल है। इसके बारे में हम आने वाले पॉइंट्स में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, वेस्ट मैनिफेस्टेशन वर्सेस इंडियन मैनिफेस्टेशन। देखो यार, वेस्ट में बोला जाता है यूनिवर्स को बोलो, अफर्मेशंस दो कि मैं रिच हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, विजन बोर्ड बनाओ, यूनिवर्स से मांगो। लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ध्यान लगाओ, संकल्प लो, उसको कर्म योग में बदलो। ठीक है, रिजल्ट की चिंता ना करते हुए अपने कर्म, अपने काम के ऊपर फोकस करो। इंडियन फिलोसोफर हैं एक दीपक चोपड़ा, उनकी बुक द सीक्रेट में उन्होंने लिखा है कि इंटेंट प्लस डिटैचमेंट इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो भी तुम काम करना चाहते हो उसको लेके तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, उसकी जो भी आउटकम निकले उससे तुम बिल्कुल डिटैच हो, तुम्हें उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ये है असली मैनिफेस्टेशन। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर मैं तुम्हें देने वाला हूँ 3 मैनिफेस्टेशन के टूल, जिसके बारे में मैंने तुम्हें इंट्रो में बताया था। पहला है मेडिटेशन। दोस्तों रिपोर्ट में ये बात साफ निकल कर आई है कि रोज की 10 मिनट मेडिटेशन करने से तुम्हारा फोकस, तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी, तुम्हारी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा शार्प होती है और मैनिफेस्टेशन के लिए ये सब चीज़ें ही तो चाहिए। एंड टूल नंबर 2 इज मंत्र चैटिंग, यानी कि मंत्र जपना। अब देखो यार, हर शब्द में एक वाइब्रेशंस होती हैं, ओम, ह्रीम, श्री, ये सब मंत्र या तुम्हारा कोई भी और मंत्र हो सकता है। जब तुम उसको रेगुलरली चैंट करते हो उससे एक वाइब्रेशन निकलती है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो एनर्जी तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ लेकर जाती है और उससे तुम्हारा डीप फोकस डेवलप होता है। एंड नाउ द टूल नंबर 3, विजुअलाइजेशन विद इंटेंट। अब वेस्ट में एक चीज बोली जाती है कि विजुअलाइज करो कि तुम फरारी चला रहे हो, विजुअलाइज करो कि तुम बहुत बड़े घर में बैठे हो, लेकिन इंडियन मैनिफेस्टेशन ये कहती है कि जो भी तुम इमेजिन कर रहे हो उसको फील करो, ग्रैटिट्यूड लेकर आओ, एक्साइटमेंट लेकर आओ, तुम अंदर से फील करो जो तुम बनना चाहते हो और तुम वो सब चीज़ें अचीव कर पाओगे जो तुम्हें चाहिए। नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 4, साइंस वर्सेस रियल लाइफ रिजल्ट्स। अब देखो यार, बहुत सारे लोग ये चीज़ कहेंगे ये सब तो स्पिरिचुअल बातें हैं, ठीक है, ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, इसका क्या कोई प्रूफ है? लेकिन हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ ये रिसर्च में प्रूव कर चुकी हैं कि जो लोग विजुअलाइज करते हैं वो ज़्यादा गोल्स को अचीव करते हैं। जिन लोगों का पॉजिटिव माइंडसेट होता है उनकी आउटकम, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और मेडिटेशन करने से दिमाग का ग्रे मैटर का एरिया विकसित होता है और ग्रे मैटर वो एरिया जो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एनहांस करता है। और लोगों ने इंडियन मैनिफेस्टेशन को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। लोगों ने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स क्रैक करे हैं, लोगों ने ज़ीरो से लेकर बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े करे हैं और बहुत सारी जंग भी जीती है। अब देखो यार, वेस्ट से इंस्पिरेशन लेना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों को, अपने इंडियन कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, वो बेवकूफ़ी है। क्योंकि इंडिया का तरीका स्लो ज़रूर हो सकता है लेकिन वो डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है।
सो जब भी अगली बार तुम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करो या मैनिफेस्ट करने का ट्राई करो, ट्राई टू यूज द इंडियन मेथड। विजुलाइज करने से पहले फील करो, यूनिवर्स को बोलने से पहले खुद में कॉन्फिडेंस लेकर आओ, खुद को अफर्मेशन दो कि तुम ये कर सकते हो। सो अगर तुमने कभी मैनिफेस्टेशन किया है या करने का प्लानिंग कर रहे हो तो उसको लेकर जो भी तुम्हारे एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो। सो इस तरह की सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।